बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो गॉल ब्लैडर यानी कि जो पित्ते की पत्थरियाँ हैं उनके बारे में है, जिनको गॉल स्टोन कहा जाता है। जब किसी के पित्ते में पत्थरियाँ बनती हैं तो उसका एक हल ये होता है कि उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि ऑपरेशन करवा लिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि इसमें गॉल ब्लैडर को क्लीन किया जाता है, जिसे गॉल ब्लैडर फ्लश कहा जाता है। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक तरीकाकार है। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि कुछ ग़िज़ाई जो हदायत है उन पर अमल किया जाए, कुछ फूड्स को अवॉइड किया जाए और कुछ फूड्स का इस्तेमाल किया जाए। इससे ये होगा कि जो स्टोन की वजह से ट्रबल्स हैं, जो तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो स्टोन्स के साइज़ है और उसकी जो तादाद है वो नहीं बढ़ेगी। इस ज़िम्मन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो गॉल स्टोन्स है वो क्यों बनती हैं। तीसरा और ये कि पत्ते की पत्थरियाँ हैं उनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और जिनके पत्ते में पत्थरियाँ बन गई हैं तो उससे कौन कौन सी ग़िज़ाई हदायत हैं कि जिन पर वो अमल कर सके। अब जो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता है वो क्या है, वो एक ऑर्गन है जो कि लीवर से जो बाइल बनती है उसको स्टोर करता है। और जब जो बाइल होती है वो स्टोर होती है, और जब कोई फैटी फूड खाई जाती है तो उसको हज़म करने में ये अपना रोल अदा करता है। गॉल ब्लैडर में पत्थरियाँ यानी कि जो कैल्कुलाई हैं, स्टोन्स हैं, वो अक्सर इन्फेक्शन या बाइल की जो कंपोजिशन में तब्दीली की वजह से बनती हैं। और इसकी वजूहात में जो चीज़ें शामिल हैं वो ये कि जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल की जो मकदार है वो ज़्यादा हो जाए। तकरीबन 80% जो पित्ते की पत्थरियाँ हैं वो कोलेस्ट्रॉल के हाई लेवल की वजह से बनती हैं। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का और एलडीएल के लेवल का नॉर्मल से ज़्यादा होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। जब बाइल में बिलिरुबिन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, और जब जो गॉल ब्लैडर है वो सही तौर पर खाली ना हो। अब इनके गॉल स्टोन्स बनने की जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। इनमें ये आमतौर पर ख़वातीन में ज़्यादा बनती हैं। उसके अलावा 40 ईयर्स या इससे ज़ायद उम्र में ज़्यादा बनती हैं। उसके अलावा ओबीज़ लोग, ओवरवेट लोग, उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है इनका बनने का। हामला ख़वातीन में ज़्यादा बनती हैं। और जो लोग चिकनाइयाँ यानी कि फ़ैट और स्पेशली ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। लो फाइबर डाइट पर मुश्तमिल जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल करने से भी इसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर गॉल स्टोन बनने की फैमिली हिस्ट्री हो तो उनमें भी ये एक रिस्क होता है पत्थरियाँ बनने का। शुगर के मरीज़ों में गॉल स्टोन बनने का जो ज़्यादा रिस्क होता है। कुछ अद्वियात मसलन वो ख़वातीन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं जिनमें ईस्ट्रोजन होता है, इसके अलावा जो हार्मोन थेरापी पर हों उनमें पत्थरियाँ बनने का जो है वो चांस ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा लीवर की कुछ बीमारियाँ हैं कि जिनमें गॉल स्टोन की जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। अब ग़िज़ाई एहतियातें क्या हैं। सबसे पहले इनका मकसद क्या है, ग़िज़ाई एहतियात का बताने का मकसद ये है कि ग़िज़ाई जो मैनेजमेंट का जो मेन मकसद है कि इन अफराद की जो तकलीफ़ है उसको कम करना है। अब वो क्या क्या हैं ग़िज़ाई एहतियातें, वो ये है कि ट्रांस फैटी एसिड पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ मसलन बनास्पति घी और जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं मार्केट में दस्तयाब उनसे अवॉइड किया जाए। कुदरती तौर पर जो सैचुरेटेड फैट्स हैं मसलन देसी घी, मक्खन, उसका एक माकूल मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि कोकोनट ऑयल वगैरह ऑर्गेनिक होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन हो वो इस्तेमाल करें। इसेंशियल फैटी एसिड पर मुश्तमिल फ़ैट्स मसलन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वो इस्तेमाल किया जाए। और ऐसी ग़िज़ा जिनके खाने से मरीज़ की तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है, क्योंकि अक्सर मरीज़ को लर्न कर जाते हैं कि हमें कौन सी ग़िज़ा से तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है, उन ग़िज़ाओं से अवॉइड किया जाए। और ऐसी ग़िज़ाएँ जो गैस फॉर्मिंग हो मसलन काले सफ़ेद चने, आलू, बंद गोभी वगैरह और बेसन वगैरह की चीज़ें, उनसे भी अवॉइड किया जाए। आमतौर पर पित्ते की जो पत्थरियों के पेशेंट्स होते हैं उनमें फ़ैट को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है कि उनको क्या कहा जाता है कि फ़ैट वाली चीज़ें बिल्कुल फ़ैट आपने 0% कर देनी है। हालांकि ये बात सही नहीं, इसको थोड़ा समझिए। इनकी ग़िज़ा में बिल्कुल भी फ़ैट को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि होता ये है कि जब फ़ैट को खाया जाता है तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल स्टोर है वो फ़ैट के आने की वजह से गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बाइल जो है वो बाहर निकलती है। अब जब बिल्कुल ही फ़ैट को बंद कर दिया जाएगा ग़िज़ा के ज़रिए से तो गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो बाइल है वो अंदर ही जमा रहेगी, यानी कि बाइल की स्टेसिस हो जाएगी। वो भी एक वजह है स्टोन बनने की।
बिलियरी स्टेसिस की वजह से भी स्टोन्स बनने का जो है वो रुझान बढ़ जाता है। अब थोड़ी मिकदार में अनकुक्ड फैट मसलन दूध, बटर या क्रीम चीज़ या ऑलिव ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करने से पित्ते से बाइल के अखराज में मदद मिलती है। अगर अंडा खाने से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं आते तो उस और टॉलरेट कर जाता है तो वो अंडा भी खाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा फुल होकर मत खाएं, थोड़ी भूख रख कर खाएं और हल्का फुल्का खाने के बाद चलें भी, उसी सेम जगह बैठे ना रहें। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जो आसानी से हज़म होने वाली हों, हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं। प्रोटीन का जो सोर्स जो है वो फ़ैट फ्री होना चाहिए। मसलन फ़िश है, वो फ़िश लें तो वो फ़िश शोरबे वाली हो, फ्राइड फ़िश ना इस्तेमाल करें। इनडाइजेस्टेबल फूड यानी ऐसे फूड जिनको हज़म करना मुश्किल हो जाता है उसको अवॉइड करें। सुबह को खाली पेट और रात को सोने से पहले और 2 खानों के दरमियान भी पानी का जो है वो अच्छी मिकदार में इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा कैलोरीज पर मुश्तमिल फूड्स भी पित्ते में पथरियाँ जो हैं वो बनने का एक रिस्क फैक्टर है और ये फैक्टर जो है वो ओबीज लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के गॉल ब्लैडर में पथरियाँ बनने के इम्कान ज़्यादा होते हैं उनको अपने वज़न को मेंटेन रखना चाहिए, यानी कि वो ओबीज ना हो, वज़न को मेंटेन रखें। इनको स्नैक्स और जो हाई एनर्जी ग़िज़ाएँ हैं उनकी जगह कम तवानाई वाली सब्जियां और फल वगैरह जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो वो इस्तेमाल करें। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है तो उससे भी गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स बनने का जो अमल है वो बनने से रुक जाता है। कुछ स्टडीज में ये साबित किया गया फाइबर के कंपोनेंट्स बाइल साल्ट्स और जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है के दरमियान इंटरेक्शन हो जो है वो बाइल एसिड की कंपोजिशन को बदलता है और इससे कीमो डी ऑक्सीकोलिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है जो कि बिलियरी जो कोलेस्ट्रॉल की सोलेबिलिटी को बढ़ा देता है और इसकी वजह से फिर गॉल स्टोन नहीं बनते। इन हदायत पर अमल करके पित्ते की जो पथरियों का जब तक ऑपरेशन नहीं करवाते तब तक जो है जो तकलीफ़ है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रबल आती हैं उससे जो है वो बचा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।